Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चन पे किया जा सकता है और उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इस पर मैं एक जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं वैसे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाला हूं कि सिविल इंजीनियरिंग का 29 अप्रैल के दिन जो पेपर हुए थे, दो शिफ्ट में हुए थे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर सभी जो क्वेश्चंस हैं एज पर आवर इंफॉर्मेशंस वो सभी करेक्ट हैं और उसमें बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें टेक्निकल के अंदर 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। 2 क्वेश्चन कौन से थे उन पे तो हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया था उसके अंदर हमने बात की थी, बट इस वीडियो में हम एक नया जो क्वेश्चन है उस पर भी बच्चों को डाउट है, उसके लिए भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि उसमें क्या ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबसे मेन चीज में जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एसी प्लस ऐप एंड वाईटी अपडेट्स, वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने उस क्वेश्चंस को अटेंड किया और जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उस पर वो वहां से सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड कर सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम चैनल। अब अगर आप में सभी बच्चों को पता हो या नहीं पता, मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा। एक हमने उस पर भी वीडियो यहां पर लिया था कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो फाइनली अब आ चुकी है, प्रॉपरली वेबसाइट पर अब शो हो रही है। 9 मई के दिन भी वो 2.5 घंटे के लिए अवेलेबल थी, बट बाद में कुछ ग्लिच के कारण वहां से हटा दिया गया लिंक को, और आज 10 मई 10 बजे से वो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। उसका पूरा प्रोसीजर कि कैसे आपको आंसर की अपना डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्शन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए, उसे इंस्ट्रक्शन को कहां से हम चेकआउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे करना है, क्वेश्चन आईडी कैसे देखना है, ऑप्शन आईडी क्या है, उसका क्या पर्पस है, हर एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपीज का जो पेमेंट है वो रिफंड होगा या नहीं होगा, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। तो उसको आप जाके हमारा जो AC प्लस वाईटी चैनल है उसके वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल फ्रॉम दी बिगिनिंग टू दी एंड मैंने उसमें क्लियरली प्रॉपर इमेजेस के साथ समझाया है। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें किन किन क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं और क्या सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दिया उनके लिए क्वेश्चन नंबर अलग हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्डिंग मटेरियल का है। इसमें क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 पर्टेनिंग टू द इफेक्ट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द वुड आर ट्रू और फॉल्स। मॉइस्चर कंटेंट का जो इफेक्ट है वुड पर, लकड़ी पर, उसमें से उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है द फिजिकल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वुड आर इंडिपेंडेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मतलब फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मॉइस्चर कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता है फॉर मॉइस्चर कंटेंट अबाउट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से अगर ऊपर मॉइस्चर कंटेंट है तो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। आर इंडिपेंडेंट नॉट अफेक्टेड, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है The shrinkage of the wood in the tangential direction is minimum। tangential direction में shrinkage कम होता है as compared to longitudinal direction for change in the moisture content from the fiber saturation point to oven dry। अगर फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से ओवन ड्राई पॉइंट तक अगर मॉइस्चर कंटेंट में चेंज आता है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो श्रिंकेज है वो कम होता है एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल। तो ये बात गलत है। जो S2 स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। और जो इन्होंने आंसर दिया है PGCL की तरफ से, उन्होंने भी मेंशन किया है कि S2 फॉल्स है, जो कि सही बात है। बट जो S1 स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मतलब कि स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल और मैकेनिकली इंडिपेंडेंट है मॉइस्चर कंटेंट के अबाउट सैचुरेशन पॉइंट। ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू बोला है, जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स।
बी इसका आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन आईडी है वो आप जहां आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन याद होगा, उसमें क्वेश्चन आईडी राइट में शो होगी, वो क्वेश्चन आईडी आप यहां पे ले लें और सेकंड वाले का जो ऑप्शन आईडी है वो उसमें फिल करें ऑब्जेक्शन के अंदर। प्रोसीजर क्या है उसके लिए वीडियो में बना चुका हूं, मैंने आपको बताया था। अब ये क्यों गलत है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो तो इंडिपेंडेंट होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है। और सेचुरेशन पॉइंट से अगर ऊपर मॉइस्चर कंटेंट है तो इनमें फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आपका डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो इस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ये मॉइस्चर कंटेंट से बिल्कुल अफेक्टेड होती हैं, लार्जली अफेक्टेड है। अब ये कहां दिया हुआ है सर, किस बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं? तो एसके दुग्गल एक रिलेवेंट ऑथर माने जाते हैं फॉर बिल्डिंग मटेरियल, ये उनका बुक का मैंने आपको फ्रंट पेज दिया है। यहां पर इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, क्या बोला है मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ वुड में फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, फिजिकल में आ रहा है डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, क्लियर। दूसरा यहां पर आ रहा है बल्क डेंसिटी, दूसरा आ रहा है इसमें मॉइस्चर मूवमेंट। अब ये तीन प्रॉपर्टी तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल में कौन कौन है वो हमें समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सेल वॉल आर अकम्पनीड बाय लार्ज चेंजेस आफ्टर ईयर्स और कंप्लीटली आर नॉट, यहां पे लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर नॉट अफेक्टेड बाय रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, ये साफ साफ यहां पे मेंशन है। बट ये तो इन्होंने बोला कि अफेक्ट नहीं होती, बट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें यहां पर तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है लोअर पार्ट मोर डेंस देन हायर अप, सिंस द डेंसेस्ट वुड स्मॉल वेरिएशन इन दी स्ट्रेंथ, अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो वो उससे डेफिनेटली यहां पर अफेक्टेड होगी। तो ये पूरा इसमें लिखा है मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, तो इससे पूरा वो अफेक्टेड है, ये पूरा पार्ट है। इसका जो ये पीडीएफ है इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसको आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं और वहां से भी आप उसको लेकर अपलोड कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्शन के अंदर, ठीक। तो ये इन्होंने पूरा यहां पर मेंशन किया हुआ है। द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर in the wood has a very large effect upon the specific weight and hence true comparison of this property can only be made on the dry specimen। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है वो अफेक्टेड होती हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो मैकेनिकल के लिए तो सही है बट फिजिकल अफेक्टेड होती है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसका पेज नंबर कौन सा है, बुक मैंने आपको बताया इसके दुग्गल एक माने जाने ऑथर है, उनका हम ऑब्जेक्शन उसमें लगा सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पिटॉड स्टैटिक ट्यूब वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें बोला स्टेग्नेशन प्रेशर हेड जो है वो 10 मीटर है और स्टैटिक प्रेशर हेड जो है 5 मीटर है। हमें वेलोसिटी निकालनी है अगर कोएफिशिएंट ऑफ द पिटॉड ट्यूब 0.98 है। तो अब यहां पर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया 0.98, हमारे पास स्टेग्नेशन प्रेशर हेड जो है वो है 10 मीटर और जो स्टैटिक प्रेशर हेड है वो हमारे पास है 5 मीटर, क्लियर। तो अगर हम यहां पे डिफरेंशियल हेड निकालेंगे तो वो 5 मीटर होगा, दिस माइनस दिस। अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो होता है CV√2GH। तो CV हमारे पास हो गया 0.98 अंडर रूट में 2, जी इन्होंने 10 लेने का कहा था, ये हो जाएगा 5, अल्टीमेटली ये आ जाएगा पूरा 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो ये आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने 8.34 दे रखा है जो कि गलत है। अब ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में तो हम फॉर्मूला या किसी भी बुक के अंदर एग्जैक्टली बुक में तो वो क्वेश्चन मिल नहीं सकता, तो हम यहां पर जो एक माने जाने ऑथर हैं उनका हम यहां पे फॉर्मूला कोट कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब जो है वो 0.98, उसको निकालकर क्या फॉर्मूला बनता है उस अकॉर्डिंग हम वहां पे कोटेशन उसका दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी होगी वो आप वहां पे डालिएगा और जो ऑप्शन आईडी है वो 1 नंबर की डालना जो करेक्ट है। ये जो यहां पर है ये पीएन मोदी एंड सेट का हम रेफरेंस दे सकते हैं, बुक का फ्रंट मैंने आपको शो कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स। इन्होंने पिटॉट ट्यूब के बारे में सिंपल सा यहां पर बोला है, स्टेग्नेशन प्रेशर के बारे में काइनेटिक जो एनर्जी है
उसको हम स्टेग्नेशन प्रेशर और स्टेबिलिटी के डिफरेंस से निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने आगे बोला हुआ है कि जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो √2gh है, ये डायनामिक प्रेशर हेड है। और इसमें ये तो हमारे पास हो गई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है v बराबर cv √2gh, जहां पर उन्होंने बोला है c इज दी कोएफिशिएंट फॉर पिटॉट ट्यूब मे बी डिटरमाइंड बाय कैलिब्रेशन, और पिटॉट ट्यूब का जो ये वैल्यू है 0.98 है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोएफिशिएंट ट्यूब का कुछ और है और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वही चीज है, वही 0.98 है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें हमें रखना है √2gh करके उसकी वैल्यू निकालनी है। h भी यहां पर इसी पेज के अंदर, पेज नंबर भी आपको मिल जाएगा 315 पेज नंबर में पीएन मोदियन सेट में दिया हुआ है कि h जो है वो हमारा क्या होगा, स्टेग्नेशन और स्टैटिक का डिफरेंस होगा, उसको हमें यहां पर डायरेक्टली रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का है। मतलब एक क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पिटॉट ट्यूब एफएम का था, तीसरा क्वेश्चन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है ट्रस से। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इफेक्टिव व्हेन फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ ए ट्रस आर टू बी रिक्वायर्ड। तो इसमें ये एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स या उसमें कुछ बहुत सोचने की वाली बात है, सिंपल सा है। यहां पर जो मेथड ऑफ सेक्शन है वो तब यूज करते हैं जब कुछ मेंबर में फोर्स निकालने हो, और जब सब मेंबर में निकाले हो, ऑल मेंबर्स, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, कोई ट्रांसलेशन एरर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मेथड ऑफ ज्वाइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज, अगर या तो नॉट इफेक्टिव लिखा होता या क्वेश्चन में लिखा होता फ्यू मेंबर, तो आंसर मेथड ऑफ सेक्शन हो सकता था। मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। सही इसका जो आंसर होगा, करेक्ट होगा बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, वो होगा मेथड ऑफ ज्वाइंट। इसके लिए हम क्या रेफरेंस लगा सकते हैं? एस रामामुथम एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑथर माने जाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी उनका बुक है, ऐसे ही उनका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी बुक आता है। अगर आपके पास वो है आप उससे भी उसको लगा सकते हैं। आप इंडेक्स में ट्रस वाले पार्ट में जाइएगा, पिन जॉइंटेड फ्रेम का स्ट्रक्चर एनालिसिस में मिल जाएगा, वहां पर मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर साफ साफ रामामुथम ने मेंशन किया हुआ है, इन अ केस लाइक दिस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द फोर्सेस इन सम मेंबर, अगर कुछ मेंबर में हमें फोर्स निकालने हैं, सिलेक्टेड मेंबर में, द मेथड ऑफ सेक्शन इज अडॉप्टेड। ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली रामामुथम का जो बुक है उसमें नहीं है, बट स्ट्रक्चर एनालिसिस वाली में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप मेथड ऑफ ज्वाइंट में जाइएगा, ट्रस के अंदर, वहां साफ साफ लिखा होगा व्हेन फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। तो ये दोनों पीडीएफ, एक ये वाला मेथड ऑफ सेक्शन का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप रामामुथम या भावी कट्टी से मेथड ऑफ ज्वाइंट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियरिंग के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हमारा जो चैलेंज हम करेंगे वो बीएमसी वाला है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, मैकेनिकल नहीं होती है। तो इसलिए वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने बोला कि वहां पर वो इफेक्ट नहीं होती, बट फिजिकल होती है। हमने खुद ने उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर देखा है कि साफ साफ मेंशन है कि फिजिकल प्रॉपर्टी लार्जली इंपैक्ट होती है मॉइस्चर कंटेंट से, इसलिए ही उनको ड्राई स्पेसिमेन पे ही मेनली चेक किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन था पिटॉट ट्यूब का था, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो हम कोट नहीं कर सकते, बट ये कि हाँ उसमें कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो वो हमने वहां पे उसके लिए फॉर्मूला ही हम कोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रस का है, तो रामामुथम का मैंने कोटेशन आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पर। ये पब्लिक चैनल है, आप इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब करें। और यही पूरा कंप्लीट पीडीएफ, कौन सा क्वेश्चन करना है और क्या करेक्ट आंसर है, इसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। और इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तीनों क्वेश्चन के लिए भी वहां पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेशन में जुड़ने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। ऐसे ही और एग्जाम्स के अपडेट के लिए जुड़े रहिए AEC प्लस यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।